उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय ने विवि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में आवाजाही बंद है। बता दें कि इस आदेश के एक दिन पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के रात 10 बजे के बाद छात्रावास में प्रवेश और निकास पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद विश्वविद्यालय दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर रात 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में आवाजाही पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय की ओर से रात 10 बजे के बाद सभी छात्रावासों में प्रवेश निकास पर रोक लगाने की घोषणा के एक दिन बाद है जो लड़कियों का है, जो लड़कियों के छात्रावास की जो घोषणा हुई है उसके एक दिन बाद की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय की महिला छात्रावास में भी रात 8 बजे के बाद प्रवेश और निकास की अनुमति अब नहीं होगी। हालांकि 18 दिसंबर को जारी नोटिस के अनुसार लड़कों के छात्रावास में प्रवेश और निकास रात 10 बजे तक की अनुमति है। जहां एक तरफ देश में महिलाओं को लेकर अक्सर चर्चा देखने को मिलती है, महिलाओं को और पुरुषों को एक समान माना जाता है, तो वहीं अगर जब बात आती है कोई अधिकार की तो कहीं ना कहीं वहां पे नज़रअंदाज महिलाओं किया जाता है। जी हाँ, इस टाइम हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक आदेश जारी हुआ था कि जो पुरुष लड़के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको 10 बजे के बाद में बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनको 8 बजे के बाद प्रतिबंध कर दिया गया। देखिए, इसी को लेकर हम यहाँ आए हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या लड़कियों के साथ में इस तरह की वो हो रही है, वो गलत है या नहीं। मैम, ये बताइए कि जो लड़कियों को रोक दिया गया है कि 8 बजे के बाद में बाहर न जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब लड़कों का 10 कर दिया गया है, 10 PM, और लड़कियों का 8 PM कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों का इक्वली रहना चाहिए। जब बात आती है लड़कियों की तो सभी कहते हैं कि एक समान है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है या कोई कानून की बात आती है तो लड़कियों को एकदम अनदेखा कर दिया जाता है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराने की कोशिश की जाती है कि लड़के कहीं ना कहीं लड़कों के पीछे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो लगाया है तो इसको उनको वापस प्रोक्टर को करना वापस कर लेना चाहिए या फिर इन लोग को वो सेम कर देना चाहिए, दोनों 10-10 कर देना चाहिए, या फिर आप लड़कों का भी 8 कर दो, बस इक्वल रखो। ठीक है। जो प्रतिबंध लगाया गया कि लड़के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लड़कियां जो है वो 8 बजे, तो लड़कियों और लड़कों में जो फर्क किया गया उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके यही कहेंगे कि मतलब जो भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया वो उनके सेफ्टी के लिए किया होगा। तो क्या आपको लगता है कि लड़कियां अपनी सेफ्टी नहीं कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों लगाए हैं, लेकिन जो भी किया है उनके हिसाब से लेकिन सही। ये गलत है ना। हाँ। जो आदेश जारी किया गया है कि लड़के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते और लड़कियां, ये गलत चीज़ है, इसको बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको लेके सभी छात्रों में नाराज़गी भी देखने को मिली। बात ये होगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है इसकी टाइमिंग में बदलाव करता है या वही रखता है। लखनऊ से राशिद, आप लखनऊ विश्वविद्यालय गए थे, आपने वहाँ के छात्रों से बात की, छात्राओं से बात की, तो क्या इन लोगों के मन में क्या था और ये क्या इन लोग को लगा कि ये जो इस तरह का एक नोटिस जारी कर दिया गया, पहले छात्रों के लिए नोटिस जारी किया गया कि भाई आप 10 बजे तक छात्रावास में वापस आ जाए, फिर दूसरे दिन छात्राओं के लिए नोटिस जारी किया गया कि आपके लिए 8 बजे तक है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों है विश्वविद्यालय में? क्या मतलब लड़कियों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, तो क्या लड़कों की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी नहीं है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं ये बात भूल चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि लड़कियां रात में 11 बजे तक कहीं भी आ जा सकती हैं और कोई भी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का लड़कियों के साथ में अगर छेड़छाड़ इस चौराहे पे होगा तो दूसरे पे उसको ढेर कर दिया जाएगा। देखिए, छात्रावास में जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया है कि जो पुरुष हैं वो 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर महिला छात्राओं की बात की जाए तो उनके लिए ये आदेश जारी किया गया कि 8 बजे के बाद में उनका बाहर जाना प्रतिबंध है। जिसको लेके कई छात्राओं से मेरी बात हुई, उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली। कुछ ने तो माइक पे सामने कैमरे के नहीं बोला, लेकिन बाद में बात की और बताया कि देखिए सरासर गलत है।
आप एक तरफ लड़की और लड़कों को एक बराबर कहते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर वो सवाल भी उठा रही हैं कि लड़कियां अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको आदेश जारी करने थे तो दोनों की टाइमिंग सेम रखनी चाहिए थी। लड़कों के लिए 10 बजे और लड़कियों के लिए 8 बजे। तो क्या दिखाना चाहता है विश्वविद्यालय प्रशासन? क्या लड़कियां अपनी सेफ्टी नहीं कर सकती, या लड़कियों पे जिस तरह की पाबंदी लगाई है इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि कल लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था। कई संगठन थे, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो या समाजवादी पार्टी छात्र सभा नेता, सबने संयुक्त मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है कि जिस तरह से ये आदेश लगाया गया है कहीं ना कहीं गलत है और इसको वापस। देखिए, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी उनको जरूरतें भी होती है। अब रात में 8 बजे का जैसे टाइम रखा गया है तो राजधानी लखनऊ के बीचों बीच लखनऊ विश्वविद्यालय, अब जब मान लीजिए किसी छात्रा को जरूरत पड़ गई बाहर जाने के लिए तो उस पर पाबंदी लगी, और फिर पाबंदी आपने लगाई तो बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। तो ये चीज अच्छी नहीं लगी छात्रों को और उन्होंने काफी नाराजगी अपनी दिखाई और बताया भी कि इसको प्रशासन को जो है विश्वविद्यालय के इसको सोचना चाहिए और इसको जो है निर्देश को वापस लेना चाहिए, दोनों की टाइम इक्वल कर देना चाहिए। और दूसरी चीज ये, या तो इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जो छात्र रहते हैं हॉस्टल में वो पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ने अपनी सेफ्टी वो खुद कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको छात्रों की सेफ्टी के लिए ये काम करना था तो दोनों के लिए टाइमिंग सेम करनी चाहिए थी, अलग अलग नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ये महसूस कराया जा रहा है कि जैसे लगता है कि वो अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रही हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये कदम जरूरी था। तो कहीं ना कहीं काफी नाराजगी देखने को मतलब मिली। कहीं ना कहीं कानून पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज ये राशिद की लड़कों की जो टाइमिंग है 10 बजे की गई है कि भाई 10 बजे तक, सबसे ज्यादा उपद्रव तो ये लड़के ही मचाते हैं। तो ऐसे में लड़कों की टाइमिंग तो सबसे पहले ये होनी चाहिए, लड़कों की टाइमिंग कम कर देनी चाहिए। लड़कियां तो तब भी ठीक है, नहीं नहीं, आजकल तो लड़कों को संभालने वाला है, लड़कियां संभली हुई हैं, लड़कों को संभालने वाला है, इनके ऊपर कंट्रोल लगाने वाला है। तो कंट्रोल लगना चाहिए क्योंकि सारे नेता हॉस्टल में जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो इस पर कंट्रोल लगाने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि वहां पे जब भी कोई चीज का विरोध होता है या नेतागिरी होती है तो कहीं ना कहीं छात्र संघ के अध्यक्ष के द्वारा होती है। लेकिन छात्र में जो लोग छात्र हॉस्टल में जो लोग रह रहे हैं, जो छात्राएं बाहर से पढ़ने आते हैं वो अपने हॉस्टल में रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। जो अध्यक्ष हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके आए दिन बलवा करते रहते हैं। अगर प्रशासन को रोक लगानी थी विश्वविद्यालय के तो छात्र नेताओं के ऊपर लगानी चाहिए थी। और दूसरी बात में जो हॉस्टल की टाइमिंग को लेके सवाल उठना शुरू हो गए वो ये उठना शुरू हो गए हैं कि आपने महिला और गर्ल्स और बॉयज में टाइमिंग में फर्क कर दी, तो इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं को लेके, उसके बाद में गृह मंत्री भी कहते हैं, दूरबीन लगा के देखते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी है, महिलाओं को लेके कानून बनाए गए, उसके बाद महिलाओं को लेके सुरक्षा के लिए रोमे स्क्वाड बनाया गया। तो कहीं देखिए बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ये भूल जाता है कि मुख्यमंत्री इस तरह के दावे कर रहे हैं और ये इस तरह की अगर टाइमिंग में फर्क करते हैं या दिशा निर्देश इस तरह से देते हैं तो उसका असर क्या जाता है। तो वही चीज यूनिवर्सिटी में देखने को मिली कि नाराजगी बहुत है छात्रों में। हालांकि कुछ छात्रों से मेरी बात हुई, वो हॉस्टल में नहीं रहते, लेकिन तब भी उन्होंने ये बात कही कि देखिए हॉस्टल में जो छात्र छात्राएं रह रही हैं उनकी टाइमिंग इक्वल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर प्रतिबंध किसी चीज पर लगाना चाहिए तो छात्र नेताओं के ऊपर लगाना चाहिए, जो विश्वविद्यालय प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। जी हाँ राशिद, सही कहा आपने। देखिए सबसे बड़ी चीज, देखिए आप जब भी राजनीति होती है या फिर कभी कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई भी इस तरह का, जैसे कि छात्रों द्वारा बवाल हुआ था, तो ये सारी राजनीति तय कहाँ पर होती है? वो तय होती है हॉस्टल के अंदर। हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी इतना जानते हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा, सारी राजनीति ये हॉस्टल के अंदर तय की जाती है कि जो हॉस्टल के बच्चे हैं, क्योंकि जो भी नेता होते हैं उनके कुछ लोग वहाँ पर ज़रूर होते हैं, तो वो लोग सारी राजनीति वहाँ बैठ के तय करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको करना ही था, ठीक है, करना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप कर रहे हैं करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है छात्रों की टाइमिंग घटा देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है छात्रों की टाइमिंग घटानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मीटिंग करते हैं।
क्योंकि नए नए लड़के रहते हैं, कुछ नए लड़के आते हैं, कुछ पुराने होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हम करें क्या, और उसी में वो भी घुल मिल जाते हैं उन्हीं लोग के साथ। आपको भी मालूम है हॉस्टल का माहौल, कुछ लोग बेचारे पढ़ाई करके निकल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है राजनीति में फंस जाते हैं। तो ऐसे में छात्रों की टाइमिंग पर सोच विचार करना चाहिए कि भाई छात्र सही समय पर आए, ये कहाँ जा रहे थे समय पर, ये क्यों नहीं आ रहे सही समय पर, इनके ऊपर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी विश्वविद्यालय में कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो मजबूरी ये पड़ती है कि हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे नेताओं के संपर्क में आते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है, चाहे पानी का मामला हो या बड़ी फीस का मामला हो या वहां पे रहने में उनको सही खाना नहीं मिलता। इसको लेके भी कई बार प्रदर्शन देखने को मिले। देखिए प्रदर्शन जो हुआ उसमें ये हुआ, सबसे ज्यादा विरोध इस चीज का हो रहा था कि पुलिस जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से आप विश्वविद्यालय के बाहर रखे, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर जो है सुरक्षा जिस तरह से आप रखे हुए हैं, बैरिकेडिंग लगाए हुए, तो इसको लेके भी नाराजगी देखने को मिली। देखिए विश्वविद्यालय के अंदर बच्चे आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि उनको आगे भविष्य में कुछ करना होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप जो है खेती किसानी करते हैं और मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नाम करेगा और पढ़ेगा, लेकिन जब बच्चा वही हॉस्टल में आकर रहता है तो वहां पे जो लोकल तरह की राजनीति करने वाले नेता जो हैं वो उनको बलगलाते हैं और कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चले आते हैं, जिससे वो भी उन्हीं के साथ में मिल के प्रोटेस्ट में उन्हीं के साथ में हो जाते हैं। तो देखने वाली बात ये होना चाहिए सबसे बड़ी कि विश्वविद्यालयों को जो छात्र नेता हैं वो बिल्कुल अध्यक्ष हैं, तो हाँ। या मान लीजिए छात्र संघ का गुट बनाए हुए हैं, तो ये इन नामों को चिन्हित करने के बाद में ऐसे छात्र नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए, इन पे रोक लगाना चाहिए कि ये हॉस्टल में 8 बजे के बाद नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे। या हाँ हॉस्टल सही में बात है, जाके मतलब ये हॉस्टल में मुलाकात 8 नहीं कर बजे के पाएंगे, बाद ना मीटिंग नहीं कर जाए, पाएंगे। और वहां पर कोई हॉस्टल में किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हो। 8 बजे के बाद ऐसे नेता ना जाए, अगर राजनीति करते या फिर ऐसे नेता अगर पाए जाते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए।